तो 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता एवं राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, तो 56 में तो आप देखोगे भाषा पुनर्गठन आयोग ने, सॉरी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों की अनुशंसा कर दी थी। तो भाई साहब 16 और 3 को बनाई, लेकिन सरकार ने 14 और 6 को जो मांग जो थी उसको मान ली गई। लेकिन बाद में भी देखा गया से नहीं। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक दबाव आने लगी, क्योंकि भारत के मानचित्र में व्यापक विविधता थी, इसीलिए परिवर्तन महसूस हुई कि भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठ पड़ी। सबसे पहले मांग तो 1953 में उठा। ठीक है, और 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भी कर दिया गया, जो कि तेलुगु भाषी को लेकर था। तो सभी लोगों को लग गया भाई साहब से कहीं न कहीं से राज्यों का अलग अलग भाषा वालों लोगों के लिए अलग अलग राज्य बनानी जानी चाहिए। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र मराठी भाषाओं के लिए मांग होने लगी, गुजरात गुजराती भाषाओं के लिए मांग होने लगी। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात की बात करेंगे तो 1960 में द्विभाषी राज्य बंबई को दो भागों में पृथक कर दिया गया। ठीक है, तो बंबई पहले बॉम्बे राज्य था, इसको दो भागों में बांटेंगे। एक भाग जो बनेगा आपका महाराष्ट्र, जो कि मराठी भाषाओं के लिए होगा, और दूसरा भाग बनेगा गुजरात, जो कि कौन से भाषी के लिए, तो गुजराती भाषी के लिए। ठीक है, इस प्रकार गुजरात की बात करेंगे, भारतीय संघ का क्या राज्य बन गया, तो 15वां 15। राज्य बन गया। क्योंकि कितने राज्यों की अनुशंसा की गई राज्य सरकार के द्वारा, मान ली गई, तो 14+6। ठीक है, तो 15वां राज्य कौन बना, तो गुजरात गुजरात। आपका 15वां राज्य बन गया। ठीक है, अब आते हैं दादर एवं नागर हवेली। दादर नगर हवेली की बात करेंगे तो यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पे किसका शासन था दादर नगर हवेली पे, तो क्या बताएंगे, तो पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन था। ठीक है, कब आजाद होता है, तो 1954 में आजाद होता है। ठीक है, मतलब पुर्तगाली बस्ती फ्रांसीसी बस्ती 54 के आसपास आजाद होते हैं, जैसे पौंडीचेरी को भी आजादी 54 में मिलती है। ठीक है, भारत की आजादी के कुछ वर्षों बाद 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। तो दादर नगर हवेली 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा, ठीक है, क्या बनाया गया, तो संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, वर्तमान स्वरूप में भी बात करेंगे तो दादर एवं नगर हवेली क्या है, केंद्र केंद्र शासित शासित प्रदेश। प्रदेश ही है ना, संघ शासित प्रदेश ही है ना, यूनियन टेरिटोरीज ही है ना। ठीक है, और इसको कौन से संवैधानिक संशोधन संबंध रखता है दादर नगर हवेली से, तो 10वां से। 10वां। ठीक है, कौन रखता है, 10वां। ठीक है, अब एक घटना और होती है दादर नगर हवेली को लेके, साल था 2020। कौन सा साल था, 2020। 2020। दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव को एक साथ मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, किसको किसको मिला के, तो दादर और नागर हवेली और साथ में किसको, दमन दमन दीव। और दीव को। ठीक है, एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश को दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। ठीक है, तो नया केंद्र शासित प्रदेश बना तो दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। ठीक है, इसके लिए जो अधिनियम जो आया था 2019 का अधिनियम था, लेकिन पूरी तरीके से राज्यों का एकीकरण कब किया गया, तो 2020 20। में किया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब आते हैं गोवा दमन एवं दीव। तो क्या होता है, गोवा दमन एवं दीव की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, दादर नगर हवेली पे भी पुर्तगालियों का पूछता, पुर्तगाली शासन कहाँ कहाँ पे था, तो एक आप ध्यान रखो दादर नगर हवेली, एक आप ध्यान रखो गोवा, एक आपको ध्यान रखो दमन एवं दीव। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने दादर नगर हवेली को कब छोड़ा, तो उन्नीस सौ 1954। चौवन में छोड़ा। ठीक है, लेकिन गोवा और दमन दीव को ये 1961 तक पकड़े हुए थे। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया, एक पुलिस कार्रवाई की। आप बोलोगे सर भारत सरकार के पास तो अपना सेना है, सेना को भी भेज सकते थे, तो सेना को न भेजने के पीछे कारण क्या था, गोवा को पुर्तगाली जो थे दूसरे तरीके से ट्रीट करते थे। ये कहते नहीं गोवा हमारा उपनिवेश नहीं है, गोवा तो हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश में जो चुनाव होता है वहां पे गोवा को लोगों को वोटिंग देने का अधिकार है। तो ये गोवा को अपना भूमि समझते थे। तो अगर भारत सरकार अगर डायरेक्ट अगर, ठीक है, यहाँ पे सेना को अगर इन्वॉल्व करती
तो पुर्तगाल जो था नाटो का मेंबर था, ठीक है। नाटो का मेंबर होने पे एक नियम है उनका, धारा 5 कहता है, तो अगर नाटो के मेंबर के किसी अन्य देश पे, अगर कोई अगर अन्य देश अगर आक्रमण करता है, तो सारे नेटो के देश जो है उन पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। तो भारत सरकार थोड़ा डर रही थी कहीं पुर्तगाल से लफड़ा लेने के चक्कर में नाटो का अन्य मेंबर के साथ हमारा मतभेद ना हो जाए, ठीक है। इसलिए सेना के द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया, किसके द्वारा कार्रवाई किया गया, पुलिस एक्शन लिया गया, ठीक है। ध्यान रखना। अब क्या होता है, भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिगृहित कर लिया गया, गोवा को, दमन एवं दीव को, और ब्राह्मण संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित के रूप में स्थापित किया गया, ठीक है। तो गोवा को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, या फिर संघ शासित कह लीजिए, दमन एवं दीव को भी। इसके लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, 12वां। तो ब्राह्मा, ठीक है। तो ब्राह्मा संवैधानिक संशोधन गोवा दमन दीव से है। 10वां किससे है, तो दादर एवं दादर नगर, नगर हवेली। हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। संवैधानिक संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इसके लिए जो गोवा के लिए जो ऑपरेशन चला था ना, उसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था उसका, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन, ठीक है, विजय, ठीक है। और 8-9 घंटा में गोवा को पूरी तरीके से भारतीय संघ में मिला लिया गया था विद जीरो कैजुअलिटी। मतलब किसी भी पुलिस पुलिस पर्सनालिटी का देहा मतलब वहां पे शहीद नहीं हुए थे, ठीक है। अब बात करें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1987 में। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य को दर्जा दिया। 1962 में ब्राह्मण संविधान संशोधन के तहत इसको क्या चीज का दर्जा मिला, तो क्या बताएंगे, संघ शासित प्रदेश। बिल्कुल। इसी तरह दमन और दीव को पृथक एवं शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो 1987 में इनको पृथक एवं शासित प्रदेश बना दिया, गोवा से हटाकर। गोवा को 1987 में पूरी तरीके से राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। 1962 में इनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो 1962 में गोवा दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेश। 1986 में गोवा को राज्य का दर्जा, 1987 में ही दमन दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। ध्यान में रखना, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1987। कौन सा संवैधानिक संशोधन था, सॉरी, ब्राह्मण संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था, ठीक है। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, तो 1960 में आया था, ठीक है। अब और भी कुछ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कुछ प्रश्न और भी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे एक बार फिर से 2020 में दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश को, और दादर नगर हवेली में तथा दमन और दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया। तो कब हुआ था, 2020 में हुआ था। यह दादर और नगर हवेली दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय अधिनियम किसके द्वारा किया गया, तो अधिनियम कब आया था, 2019 में। तो अब आपसे पूछा जाएगा दादर नगर हवेली दमन और दीव और गोवा किसके द्वारा शासित बस्ती थी, तो क्या बताओगे, पुर्तगालियों के द्वारा या फिर फ्रांसीसियों के द्वारा, किसके द्वारा थी, ठीक है। तो ये पुर्तगीज थे, किनके द्वारा, तो पुर्तगालियों की कॉलोनी थी, ठीक है। अब आते फ्रांसीसी के ऊपर। तो सबसे पहले देखेंगे देखिए, पुर्तगाली को भगाने के लिए ना हमको संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। पुलिस कार्रवाई वगैरह करना पड़ा था, थोड़ा ये लोग जिद्दी थे, जा नहीं रहे थे। लेकिन फ्रांसीसी जो थे ना, बहुत आसानी से हमें सत्ता सौंप दिया। जो क्षेत्र हमारे जिन पे ये शासन कर रहे थे, ये हमें सौंप दिया, चुपचाप चले गए। इनके साथ हमारा कोई भी किसी प्रकार की मतभेद नहीं हुई। डेट मीन किसी भी प्रकार के पुलिस और सेना के द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, ठीक है। तो साल पहला जो था पुडुचेरी, पांडिचेरी भी कहते हैं, पुडुचेरी भी कहते हैं, ठीक है। तो पुडुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन के रूप में जाना जाता था। तो पुडुचेरी में कौन कौन था, पुडुचेरी खुद था, कराईकल था, माहे था, यनम था, ठीक है। ये सारे बस्ती किसके द्वारा शासित था, तो क्या बताएंगे, फ्रेंच के द्वारा, ठीक है। फ्रेंच ने भारत को इसे कब सुपुर्द कर दिया, मतलब बोला ना, इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मतलब इजिली मतलब पावर ट्रांसफर हो जाता है। कब, 1954 में भारत सरकार को सौंप दिया फ्रांस ने, ठीक है। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिगृहित क्षेत्र तक चलता रहा। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो आपसे पूछेगा पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये तीनों पुडुचेरी में ही था। इनको किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो क्या बताएंगे, 14वां। एक प्रश्न और भी पूछेगा, पुडुचेरी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना,
ये किनके द्वारा शासित था तो क्या बताएंगे? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नागालैंड। ठीक है, आप देखेंगे 1963 में नागा पहाड़ी और असम के बाहर ट्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। तो नागा पहाड़ी और असम के बाहर के ट्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन कब किया जाता है? कब क्या है? 1963 में। रीजन क्या था? नागा लोग जो थे भाई साहब, ये अपने लिए एक राज्य का मांग कर रहे थे। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था। तथापि नागालैंड को भारतीय संघ में कैवें राज्य का दर्जा दिया गया? 16वें राज्य का दर्जा दिया गया। उससे पहले नागालैंड जो था 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया। जो असम के राज्यपाल जो होते थे वही नागालैंड को भी क्या करते थे? रूल करते थे। लेकिन 16वें राज्य का दर्जा दिया गया, ध्यान में रखना है, नागालैंड को। अब पूरी तरीके से इनको राज्य बना दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो 1963 में कौन सा राज्य बना? नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। अब आते हैं 1966 में। तो 1966 में आप देखोगे, ध्यान में रखना है, तो इनको बोलते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ये पूरा एक ही राज्य था। हरियाणा भी शामिल था, चंडीगढ़ भी शामिल था, हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। ठीक है, तो इसमें पंजाब राज्य के अधीन ये लोग आते थे। ठीक है, तो 1666 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। तो पंजाब से कटकर क्या बना? क्या बना? पंजाब तो पंजाब से कटकर बिल्कुल हरियाणा और केंद्र हरियाणा शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। कब? 1966 में। 1966 ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंहगिरी राज्य मतलब पंजाब सूबा सूबा की मांग उठने लगी। ये मांग अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में हुई। ठीक है, मास्टर तारा सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण नेता रहेंगे, अकाली दल का नेता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल भी रहा था, फ्रीडम फाइटर भी थे मास्टर तारा सिंह। ठीक है, उनके नेतृत्व में मांग उठने लगी से भाई साहब पंजाब को भी एक नया राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो एक आयोग बनता है, एक कमीशन बनता है। ठीक है, तो कमीशन का नाम था शाह आयोग। क्या नाम था? शाह आयोग। शाह आयोग के सिफारिश से 1966 में क्या होता है? पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए एक राज्य बनाया गया, जिनको कौन सा राज्य बोलते? जो पंजाबी भाषा बोलते थे उनके लिए पंजाबी राज्य। और हिंदी भाषी लोगों के लिए कौन सा राज्य बनाया गया? हरियाणा बनाया गया। ठीक है, तो हिंदी भाषी के लिए हरियाणा लोग। ठीक, हरियाणा, बिल्कुल ठीक है। अब पंजाबी भाषी के लिए पंजाबी लोग। उसमें से एक कैटेगरी और निकल कर आ गया, उस कैटेगरी का नाम था पहाड़ी लोग। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। ठीक है, अब पंजाब में ही पहले हिमाचल प्रदेश भी पड़ता था। ठीक है, तो उनको बोला गया से चलो आपको केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। तो हरियाणा राज्य बनाया गया हिंदी बोलने वालों के लिए। ठीक है, पंजाब बनाया गया किनके लिए? किनके लिए? पंजाबी बोलने के लिए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जो था उनको क्या कौन सा राज्य बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, हालांकि हिमाचल प्रदेश के लोग बोले से नहीं भाई ये तो काम नहीं चलेगा, हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा दो। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूरी तरीके से राज्य बना दिया गया। 1971 में आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश बिकम द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का 18वीं राज्य कौन बना? तो क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप इसे भूलोगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप और भी ध्यान रखें, हरियाणा स्टेट जो बनी थी फॉर द हिंदी लैंग्वेज के लिए था, हिंदी भाषी के लिए। ठीक है, और पंजाब जो था पंजाबी भाषाओं के लिए। तो दोनों का संयुक्त राजधानी बनाया गया चंडीगढ़ को। दोनों का संयुक्त राजधानी किसे बनाया गया तो क्या बताएंगे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को बनाया गया। ठीक है, और जो पहाड़ी जो क्षेत्र जो था, जैसे आप चंडीगढ़, आप जैसे चंडीगढ़ में जाओगे ना, तो चंडीगढ़ से जब शुरू जब होता है पहाड़ तो पूरा हिमाचल तक रहता है। ठीक है, शिमला बहुत पास पड़ता है चंडीगढ़ से। ठीक है, 200-250 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, 200 किलोमीटर बहुत हो गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 18वां राज्य भारत को कौन सा मिला, किसके रूप में? हिमाचल प्रदेश। अब साल था 1972 का। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन है। इस तरह दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी नेफा के नाम से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, कभी फुल फॉर्म पूछ भी देगा। ठीक है, नेफा के नाम से किसे जाना जाता था? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को मूलतः किस नाम से जानते थे? नेफा के नाम से। क्या होता फुल फॉर्म? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता है, वो भी अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। ठीक है, 19वां राज्य कौन?
मणिपुर। उन्नीसवा मणिपुर, 20वां राज्य त्रिपुरा कौन? 20वां, त्रिपुरा। त्रिपुरा अब मेघालय क्या राज्य बना? 21वां। ठीक है, 21वां। ये सारे राज्य जो थे लगभग 1972 के आसपास बने थे, 1972 में ही बने थे। ठीक है, अब 22वां संविधान संशोधन आता है, कब होता है 22वां संविधान संशोधन? ठीक है, ध्यान में रखना है, 1972 में होता, 1969 में होता है। ठीक है, ये सारे राज्य 72 में बने थे। और 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है? तो 1969 में होता है। ठीक है, इसके द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बना दिया गया। ये असम के, ध्यान में रखना है, ये असम के उपराज्य के रूप में थी। ठीक है, तो ये जो था आपका मेघालय जो था, ठीक है, असम के उपराज्य के अधीन था। असम के जो गवर्नर होते तो वही यहाँ पे रूल करते थे, लेकिन इनको पूरी तरीके से राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज थी। 19वां राज्य की बात करेंगे तो मणिपुर, 20वां राज्य की बात करेंगे त्रिपुरा, 21वां राज्य की बात करेंगे मेघालय। कब बना? तब 72 में बना। ठीक है, नेफा में कौन कौन शामिल थे? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो था नेफा में शामिल था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा, जो कि 1963 में प्रभावी हुआ, 73 में बना, 63 में बना। पंजाब 66, हिमाचल प्रदेश 71, उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम पुनर्गठन 1971 जो 1972 से प्रभावी हुआ। ठीक है, तो 1972 में जो राज्य बने थे मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय बने थे। ठीक है, मेघालय। अब आगे आते यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हाँ, जाना जाना जिसका अपना मंत्री परिषद है, यद्यपि यह मेघालय के लोगों के महत्वाकांक्षी को पूर्ति नहीं कर पाया। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र में पृथक किया गया। ठीक है, तो इसको असम से ही काट के बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं सिक्किम। सिक्किम का एक अलग ही कहानी था। सिक्किम जो था, अगर सिक्किम को भारतीय संघ में अगर नहीं मिलाया जाता तो हो सकता था सिक्किम जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता होती। तो 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही अंग था। ठीक है, 1947 तक क्या था, सिक्किम को भारत के द्वारा ही प्रशासन चलाया जाता था, क्योंकि सिक्किम जो थे ब्रिटिश के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। यहाँ पे किस वंश का शासन था? तो चोग्याल वंश का शासन था। कौन सा वंश का? चोग्याल वंश। चोग्याल। चोग्याल वंश का। लेकिन 1947 में भारत आजाद होता है, तब ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया। ठीक है, मतलब हम इनको क्या करते हैं? रक्षा करते थे। ठीक है, ध्यान में रखना है, जो कि भारत के ऊपर क्या चीज का दायित्व था? डिफेंस था, फॉरेन अफेयर्स थे और संचार। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास थी। बाकी सारे मायनों में सिक्किम जो था क्या था? स्वतंत्र था। ठीक है, तीन चीजें हमने रखी थी। कौन कौन सी चीज रखी थी? एक करेंसी भी आई थिंक था, नहीं विदेश करेंसी और नहीं था, संचार। करेंसी नहीं था, सॉरी। एक था रक्षा था, विदेश था, मामले थे, और साथ में क्या थे? संचार थे। ठीक है, अच्छा। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई से भाई साहब उनको भारत में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, और तदनुसार संसद ने जो संवैधानिक संशोधन किया, दो संवैधानिक संशोधन इंपोर्टेंट है। पहला एज ए ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर इनको रखा गया था, 35वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, अब 35वां संविधान संशोधन जो था क्या था? तो सिक्किम को भारत में रहना था, लेकिन भारत इनको सूट करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए आप ध्यान में रखोगे 35वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ये चीजें थी कि सिक्किम भारत में 1 साल रह कर देखेगा। ठीक है, कब हुआ था संवैधानिक संशोधन? 35वां 74 में। ठीक है, अगर उनको 1974 अच्छा में। लगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में होता है। सिक्किम को संबंध राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, कौन सा राज्य? संबंध संबद्ध राज्य का राज्य। दर्जा दिया गया। ठीक है, और इसके लिए एक सूची जोड़ी गई, क्योंकि भारतीय संघ में राज्य को ऐसे तो नहीं शामिल करोगे, इसके लिए कौन सी सूची चाहिए? तो 2 का ए शामिल किया गया। संविधान में कौन सी नई एक सूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई? 2 का ए। हालांकि बाद में समाप्त हो जाता है। ठीक है, कौन सा जोड़ा गया सिक्किम के लिए? 2A जोड़ा गया। 2 का ठीक है, ए। टू का ए। ये बाद में समाप्त हो जाता है, जैसे इसलिए इसको ध्यान में रखना। ठीक अनुच्छेद है, ना सर, अनुच्छेद 35 है, अनुच्छेद, जैसे कश्मीर के लिए सॉरी था सॉरी, उसी प्रकार से अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद। अनुच्छेद जोड़ा गया। ठीक है, क्यों जोड़ा गया? क्योंकि सिक्किम को संबंध राज्य का दर्जा देना था, इसलिए 2A जोड़ा गया। एवं एक नई अनुसूची, 10वीं अनुसूची, जिसमें संबंधता की शर्तें एवं नियम क्या थे उल्लेखित किए गए थे। हालांकि ये प्रयोग अधिक दिन तक नहीं चला। ठीक है, सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में एक जनमत के दौरान, ठीक है, किसको समाप्त कर दिया गया? चोग्याल वंश के शासन को समाप्त कर दिया गया, और इस तरह सिक्किम भारत का क्या बन गया? अभिन्न हिस्सा बन गया। पहले संबंध राज्य था, एक अभिन्न राज्य, अभिन्न हिस्सा बन गया। इसके लिए कौन से संवैधानिक संशोधन करने पड़े? तो 36वां करने पड़े। कौन से करने पड़े? 36वां करने पड़े। 36वां। कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में जो सिक्किम को क्या दिया गया? तो एक
संबंध राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद 2 का ए जोड़े गए और 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। लेकिन बाद में चौग्याल वंश के साथ मतभेद हो जाने के बाद बहुत सारी इशू थे, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। चौग्याल वंश को समाप्त कर दिया जाता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और सिक्किम भारत का जो पूर्ण राज्य कब बना, तो 1975 में बना। इसके लिए कौन से संवैधानिक संशोधन किए गए, तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 36वां किए गए, ठीक है, सर ये 36वां किए गए, बताइए, ठीक है। ये जो अभी तो सर 11वां जैसे हो जाता ना। दल बदल तो है ना 10वीं दल अनुसूची बदल से, 10 है, अगर मान लीजिए समाप्त नहीं किया जाता तो ये 11वां हो जाता ना तो अरे सर। नहीं, 10वीं समाप्त हो गया ना अनुसूची, ये। अच्छा। अच्छा ये दो समाप्त क हो को भी समाप्त कर दिया, इस अनुसूची को भी समाप्त कर दिया गया, सब खत्म हो गया, ठीक है, टोटल खत्म, ठीक है। आगे चल के मतभेद हो गया सही में, हाँ। कोई मतभेद उतभेद नहीं हुआ, सुनिए बताता हूँ। नहीं, जब जोग्याल वहां के पे बारे में। सिक्किम को जब पूरी तरीके से जब राज्य का दर्जा जब दिया गया, तो ये आर्टिकल जो शामिल किया गया 2 का 10वीं अनुसूची को जो शामिल किया गया था, तत्काल था ना, इस संबंध राज्य से संबंधित था ना। तो सिक्किम भारत का संबंध राज्य बन के रहेगा, इसके लिए संविधान में 2 का ए और 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। लेकिन जब संबंध राज्य रहेगा ही नहीं, जब ये पूरी तरीके से राज्य के तौर पर कार्य करेगा, तो भाई इस तत्कालीन प्रावधान की क्या आवश्यकता है? अब तो इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। जो बातें आगे दी जाएगी। हाँ, सिक्किम के लिए एक अलग से एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको यार, 371 का एफ जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? कौन सा? नागालैंड। 371 का एफ, ठीक है, हिंदी में होगा 371 का एच, ठीक है, ध्यान में रखना। सॉरी, चौ बोलते हैं, ठीक है, इसको रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिक्किम भारत के कैमा राज्य बना, तो क्या बताएंगे? तो ये आपका 22वां राज्य बना। कैमा राज्य बना? तो 22वां राज्य 22वां बना, राज्य। ठीक है। बिल्कुल, संशोधन होता है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली एवं चौथी अनुसूची को संशोधित कर दिया गया। कौन कौन सा अनुसूची? पहली और चौथी। राज्यों को शामिल करने के सर लिए ये अनुसूची में संशोधन अनिवार्य है। एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा? 371 का चौ, अभी 371 का एफ, ठीक है। सिक्किम को प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, तो सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए कौन सा है? 371 का चौ है या फिर एफ है, ठीक है। जैसे कश्मीर के लिए 370 था ना, तो इसलिए यहाँ पे 371 का कई हिस्सा ए बी सी डी ई एफ है, वो सबसे अलग अलग स्टेट उनसे संबंध रखे, उसको ध्यान में रखना है। और जो तत्कालीन व्यवस्था क्या की गई थी, दर्जा भी दिया गया था ना सर, 371 का कुछ नागालैंड सबको। बिल्कुल 371 का कई सारा सब क्लोज है, उसमें से 371 का एफ जो है सिक्किम से संबंधित है। और तत्कालीन प्रावधान क्या था? अनुच्छेद 2 का 10वीं अनुसूची, इसको क्या किया गया? तो इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जिसे 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। जम्मू कश्मीर को सर किस आधार पर लिया गया? जनमत तो नहीं हुआ? विलय पत्र पे साइन करवा के, ठीक है, तो विलय पत्र वो तो बोलते हैं, ठीक है। उस वक्त तो हरि सिंह ने करवाया, हरि सिंह के द्वारा हुआ था, लेकिन अभी जो हुआ 2019 में सर, वो किस बेसिस पे हुआ है? तो उसका जो प्रावधान जो था 370 जो प्रावधान था, वो तत्कालीन प्रावधान था, उसको समाप्त कर दिया गया सर। 35 का परमानेंटली ए थोड़ी ना किया था। ना सर, 35 का ए। अरे 35 के छोड़िए, उतना दूर नहीं जाना है, ठीक है। बस वहां पे ध्यान में तत्कालीन प्रावधान था, जिसको वहां के राष्ट्रपति का आदेश से समाप्त किया गया, जिसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसको सही माना है। इसलिए जो उनको 370 और 35 ए के था, जो विशेष बहुत सारी चीजें जो थी उनको समाप्त कर दिया गया। हालांकि कुछ कुछ चीजें अभी भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे कि अपना उसका नेशनल क्या बोलते हैं वो फ्लैग वगैरह होगा, ठीक है, और राज्य का, वो सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जो कि बहुत सारी चीजें इसमें दी भी गई होगी। टॉपिक पे रहिए, ठीक है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा की बात करेंगे तो 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को जोड़ा गया, ठीक है। तो मिजोरम कब बना? 87 में। अरुणाचल प्रदेश कब बना? 87 में। गोवा कब बना? 87 में। 87। तो गोवा तो केंद्र शासित प्रदेश तो 1961-62 में ही बन गया था ना, लेकिन इसको पूरी तरीके से राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में। 87 में। ध्यान रखना, मिजोरम की बात करेंगे तो 23वें नंबर का था, अरुणाचल प्रदेश 24वें नंबर का था, गोवा जो था भारत का 25वां राज्य बना।
संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ जिसमें भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त हो गया। मिजो नेशनल फ्रंट जो था वो मिजोरम को राज्य बनाना चाहती थी, इसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इसको पूरी तरीके से राज्य का दर्जा मिलते हैं। इनको मिजो विद्रोही जो थे इनको समाप्त कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 1971 में एक संघ शासित प्रदेश बना था। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन एवं दीव से गोवा को पृथक करके अलग राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 1972 1987 में। ठीक है, ध्यान में 1987 रखना है। अरे 72 में तो संघ शासित प्रदेश बना था ना, 87 में राज्य बनाया गया ना गोवा। सॉरी 72 जी बोल सर। रहा हूँ। 62 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, इसको 87 में क्या बनाया गया? तो पूरी तरीके से राज्य का राज्य दर्जा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इनको 2000 में 3 नए राज्य और बने। ठीक है, टोटल राज्यों की संख्या 28 हो गई। ठीक है, छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। ठीक है, अब कैसे बना? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को, सॉरी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तराखंड को, ठीक है, बिहार से पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर क्या बनाया? झारखंड बनाया। ठीक है, आदिवासी के क्षेत्र के लिए। ठीक है, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 के द्वारा 1987 में राज्य बना मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश 1987 में ही है। गोवा की बात करें, राज्य 1987 में है। मध्य प्रदेश 2000 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम ला के क्या उत्तराखंड बनाया गया, जिसको उत्तरांचल भी कहते हैं। ध्यान रखा 2000 में। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में आया था, जिससे एक नया राज्य बना। कौन सा राज्य बना? तो झारखंड बना। झारखंड। बिल्कुल, कौन सा राज्य बना? झारखंड बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, बिहार से पृथक करके नए राज्य के रूप में मान्यता किसे मिली? झारखंड को। ये तीनों राज्य भारतीय संघ के कैमे बने? तो 26, 27 में, 28 में। झारखंड 28 में, उत्तराखंड 27 में, और छत्तीसगढ़ 26 में। 26 में। ठीक है, साल आता है 2017 का। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले तमिलनाडु से 1953 में एक नया राज्य बना था। आंध्र प्रदेश, अब फिर से आंध्र प्रदेश का बंटवारा होगा। 2014 में एक नया राज्य बनेगा। कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना भारत के कैवे राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? ठीक है, 29वां। 29वें राज्य के रूप में आया। ठीक है, कब थी? जून 2014। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। आंध्र प्रदेश में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए थे। तो आंध्र प्रदेश जब राज्य बना था तो मद्रास से कट के बना था ना, किस भाषा के लिए? तो तेलुगु भाषा के लिए। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल थी। कौन थी? उस समय कहाँ पे थी? कुर्नूल थी। ठीक है, ध्यान में रखना। और उनका उच्च न्यायालय कहाँ पे था? गुंटूर में था। ठीक है, उस समय उनका राजधानी कुर्नूल में था। अब उस समय उच्च न्यायालय कहाँ पे था? गुंटूर में था। अभी राजधानी कहाँ है आंध्र प्रदेश का? अमरावती है। अमरावती। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई। राज्य की राजधानी कहाँ पे बनाई गई? हैदराबाद बनाई गई। 1956 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पुनः आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शेष भाग जो कहा गया तेलंगाना। ठीक है, हालांकि आंध्र प्रदेश की सीमा समुद्र से लगती है, तेलंगाना का कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगता है। यहाँ पे समुद्र नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, लैंड लॉक्ड स्टेट है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, साल था 2019 का। 2019 तक जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य ने अपना संविधान था। ठीक है, उसका अपना एक अलग संविधान था, उसका अपना एक ध्वज भी होता था। इस प्रकार भारत के संविधान अनुच्छेद 370 के आधार पर एक विशेष राज्य का दर्जा जो था उसको प्राप्त था। ठीक है, 2019 में इस विशेष दर्जे को संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 2019 के रूप में जारी तक एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा क्या किया गया? ये जो तत्कालीन प्रावधान जो था इसको समाप्त कर दिया गया। इस आदेश ने पहले के आदेश का स्थान ले लिया, जिसे संविधान आदेश 1954 जम्मू और कश्मीर पर लागू के नाम से जाना जाता है। 2019 के आदेश के बाद 2019 के आदेश ने भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है, मतलब भारत में जो संविधान की जो बातें हैं या फिर भारत में जो भी नियम है, कानून है, जो संविधान की जो चीजें, वो सबके सब स्टेट पे समान रूप से लागू होगा। जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा, जो कि पहले नहीं होता था। ठीक है,
इसके अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करता है, अर्थात जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, कौन कौन? एक जम्मू और एक जम्मू कश्मीर, और एक क्या बनाएगा? लद्दाख। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, लद्दाख जो था बौद्ध क्षेत्र है मुख्य रूप से। जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र पूर्व में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल है, कारगिल और लेह जिलों को छोड़ के। ठीक है, तो दो जिलों को लद्दाख में शामिल किया गया, कौन सा? एक कारगिल और एक लेह को। बिल्कुल, एक कारगिल और दूसरा लेह। ठीक है, जो लद्दाख संघीय क्षेत्र में शामिल कर लिए गए। इस प्रकार राज्यों और संघीय क्षेत्रों की संख्या 1956 में 14 और 6 थी। 1956 में कितने थी? 14 और 6 थी। ठीक है, वर्तमान में कितना है? जो बढ़कर कितना हो गया था? 25 अभी कितना है? 28 अभी 28 8। अभी 28 और 8 है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखेंगे कुछ नामों के परिवर्तन भी हुए हैं। ठीक है, जैसे कुछ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया, इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत को बोला जाता है यूनाइटेड प्रोविंसेस बोलते थे। ठीक है, पहले भी यूपी बोलते थे, अभी भी यूपी है, बस फुल फॉर्म में थोड़ा चेंज हो गया है। पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे, अब जाके क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो इनका पहला ऐसा राज्य था जिनका नाम बदला गया था। कब बदला गया था? 1950 में। ठीक है, 1969 में मद्रास का नाम बदल कर क्या रखा गया? तमिलनाडु। क्योंकि भाई साहब इससे ऑलरेडी कौन अलग हो गया? तेलुगु जब अलग हो ही गया तो बोला भाई साहब तमिल भाषी लोगों का राज्य है, तो नाडु का मतलब राज्य होता है। ठीक है, हम जब पढ़ोगे वहां का दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ोगे तो नाडु का मतलब राज्य होता है, जिला एक्चुअली में होता है। ठीक है, इसी से तमिलनाडु मतलब तमिलों का निवास स्थान बना। ठीक है, कब बना? तो 1969 में, 1950 में उत्तर प्रदेश। अब देखेंगे 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या रखा गया? कन्नड़ भाषी का क्षेत्र कर्नाटक। ठीक है, इसी बस लकाद्वीप, लकाद्वीप मिनिकॉय और मिनी द्वीप का नया नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमिनी द्वीप का नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है, 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्या रखा गया? ठीक है, ध्यान में, दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं एनसीआर। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, कब बनाया गया? तो 1992 में। ठीक है, इसके लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? तो इनके लिए 69वें संवैधानिक संशोधन। ठीक है, एनसीआर जो बनाया गया नेशनल कैपिटल रीजन, तो इनको कोई अलग से राज्य की दर्जा नहीं दिया गया, अभी भी क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश ही है। ध्यान में रखना, भूलना नहीं। उसके बाद बात करेंगे संविधान संशोधन 1991 के द्वारा हुआ था, 1991 में 69वां संविधान संशोधन। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या रखा गया? उत्तरांचल क्या बन गया? उत्तराखंड बन गया। इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर क्या रखा गया? 2006 में ही पुडुचेरी। ठीक है, और 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर क्या रखा गया? ओडिशा। ठीक है, ओडिया भाषी लोगों का राज्य ओडिशा। ठीक है, तो 2011 में उड़ीसा बिकम ओडिशा, 6 में पांडिचेरी पुडुचेरी, 6 में ही उत्तरांचल उत्तराखंड, 50 में ठीक है यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक है, 1969 में मद्रास क्या बन गया? तो तमिलनाडु बन गया। ठीक है, बिल्कुल। तो इस सारी चीजों का ध्यान रखो। उत्तरांचल का नाम परिवर्तन 2006 में, पांडिचेरी 2006 में, ओडिशा 2000 ध्यान रखना 11 के द्वारा। ठीक है, 11। अब यहाँ पे कुछ राज्य हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। वर्तमान स्वरूप में हमारे राज्यों की संख्या 28 है, और साथ में आप देखोगे तो साथ में क्या है, तो आपको कितने केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे? ठीक है, 8 मिलेंगे। ठीक है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली, जिनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहते हैं, एनसीआर भी कहते हैं, ध्यान में रखना है। अब ये जो है सब मतलब की बात नहीं, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या क्या यहाँ से सारांश होगा, कल हम आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बार असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951, असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, जिसमें से एक भूमि के पट्टी को किसे दिया गया? भूटान को दिया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम कब आया था? तो 1955 का, हालांकि 53 में आंध्र प्रदेश राज्य बन गया था। ठीक है, इसमें क्या था, तो कुछ क्षेत्रों को इधर दिया गया, कुछ क्षेत्रों को इधर मिला लिया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नए राज्य अधिनियम 1954 में है। चंदनगढ़, ठीक है, ध्यान में रखना, ये फ्रांसीसी की एक जगह था, इसको बाद में जाके किसे दे दिया गया?
पश्चिम बंगाल को दिया गया। तो इनमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956 में बिहार के कतिपय क्षेत्रों पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। तो इसमें क्या था, राज्य के एक सीमा को एक राज्य में मिलाया जाता। ठीक है, एक प्रश्न पेप्सू के ऊपर उठता है। ठीक है, पेप्सू का मतलब क्या था, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब। ठीक है, पेप्सू का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? पटियाला पेप्सी। पंजाब राज्य संघ। ठीक है, ध्यान में पटियाला रखना है तथा तो काफी। पूर्वी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला पटियाला एंड पंजाब एंड ईस्ट राजस्थान। पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन कब से कब तक था? तो 1948 से लेकर 1956 तक था पेप्सू। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें पंजाब के 8 जिले शामिल थे। ध्यान रखना, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी पटियाला ही थी। ठीक है। पटियाला। इसको किस में बांट दिए, इसको बाद में पेप्सू को किस में बांटेंगे? तो 2 राज्यों में बांटेंगे। कौन कौन सा 2 राज्य होगा? एक पंजाब तो दूसरा हरियाणा। हरियाणा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अगर बुक है आपके पास तो। कल की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मुख्यतः, ठीक है, नागरिकता सिटीजनशिप पढ़ेंगे, जो कि ज्वलंत मुद्दा भी है, क्योंकि सीए, ठीक है, सिटीजनशिप एक भी आया था ना, सीए आया था ना भाई जी 2019 में। ये यस अभी मतलब नागरिकता तो दे भी दिए ना। कहाँ कहाँ से आने वाले लोगों को नागरिकता मिला? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले किन किन को नागरिकता? ठीक है, मुस्लिम को मुख्यतः छोड़ हिंदू, करके बौद्ध, जैन, गैर मुस्लिम सिख, छोड़ ईसाई, सब गैर गैर मुस्लिम। मुस्लिम। बिल्कुल, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो इस सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी आपका सिटीजनशिप वाले में। तो इसको आप लोग पढ़ के आना। एगो ठीक है। कुन दास बताए थे ना